तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है। अ 10 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉल का मास हमें गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है, 10 किलोग्राम है। और इसको हम यहाँ पे क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जब हम इसको फेंकेंगे तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे इसकी स्पीड गिवन है कि हम कितनी रफ्तार से इसको फेंकेंगे। तो स्पीड हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड की गिवन है। और हमें यहाँ पे आगे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और बी पार्ट में हमें यहाँ पे इसकी हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसमें हमें यहाँ पे क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। जब हम यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉल क्या है, मोशन में है। और हाईएस्ट पॉइंट पहुंचते पहुंचते बॉल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब वो यहाँ पे पूरी तरीके से रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि आगे चल के वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है और एक हमें यहाँ पे क्या बताना है, हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक तो हमें यहाँ पे बॉल का मास गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है, 10 किलोग्राम है। और उसके बाद हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है जो कि यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब हमें ए पार्ट में क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमारे यहाँ पे मास है एंड वी हमारे यहाँ पे क्या है, स्पीड है। तो मास हमें यहाँ पे कितना रहेगा, 10 किलोग्राम। स्पीड यहाँ पे कितनी रखी है, 5। तो 5 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 डिवाइडेड बाई 2। 2 को यहाँ पे 5 से करेंगे एंड 25 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 125 जूल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, 125 जूल आ जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे 125 जूल आई है वो हमारे यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया था, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, वो हमारी यहाँ पे कितनी है, 125 जूल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट में हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी हाइट तक ये पहुंचेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, एम जी एच होता है। एम हमारे यहाँ पे मास होता है, जी हमारे यहाँ पे ग्रेविटी होती है एंड एच हमारी यहाँ पे क्या होती है, हाइट होती है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे कितनी रखी है, 125, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाली है। और काइनेटिक एनर्जी बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है। अब हमें यहाँ पे मास कितना गिवन है, मास हमें 10 किलोग्राम गिवन है। ग्रेविटी यहाँ पे कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और हाइट हमें यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.8 एच हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो h इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। और 10 और 9.8 इसके नीचे आ जाएंगे। तो करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब मैं यहाँ पे 9.8 को अगर 2 से करूँगा तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19.6। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 250 एंड नीचे हमारा आ जाएगा 196, क्योंकि यहाँ पे ये वाले 10 से ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो 250 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 196 से करना है। तो सबसे पहले 1 से करेंगे, तो यहाँ पे 196 लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 14 में से 9 गए, तो 14 में से 9 गए 5। एंड यहाँ पे ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 से कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी किया, 9 2 जा 18 एंड 19 1 कैरी किया एंड यहाँ पे आ जाएगा 392। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 13 में से 9 गए 4 एंड यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ पे आ गया 148। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी किया एंड यहाँ पे कितना होगा, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा एंड 6 कैरी किया, 7 1 जा 7 7 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 1.27 आ गया। तो अप्रॉक्स में आप यहाँ पे 1.28 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 1.27 ही लिख देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.27 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बॉल को 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तो वो यहाँ पे कितनी दूरी तय करेगा 1.27 मीटर की दूरी तय करेगा। तो होप आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।